सतनाम बंदगी साहिब। कमाल साहब कहते हैं, ज्ञान वही सबको हित राखत, बोलत है प्रेम शब्द उचारो, लेकर विवेक विचारण निरकारा, देत धीरज और ज्ञान उपचारो, शुद्ध बुद्धि सब सिद्ध करे और मेट दे भ्रम ही बेकारो, कहे कमाल कबीर का बाल का, लीजे निर्गुण नाम आधारो। ए प्रिय सजनों, निर्गुण निर्बंधन के नाम बिन इसी जगत में कोई वस्तु काम की है नहीं। जब तक हम निर्गुण नाम के पदार्थ को चीनेंगे नहीं और उस पदार्थ को हम पाएंगे नहीं, गुरु चरण में जाएंगे नहीं, तो हम निराकार निर्बंधन नाम से जुड़ नहीं सकते हैं। प्रिय सजनों, क्यों नहीं जुड़ सकते हैं कि हमारे बुद्धि और विवेक और विचार के अंदर जितने ही कुछ वस्तु है वह हमें सर्वे ही दुखी करती है। और जब हम जितने भी विकार विशेष विकार वृत्तियां हैं सब त्याग जाती है, तब अब हम उसी निर्बंधन निराकार में लीन हो जाते हैं। ए प्रिय सज्जनों, जैसे कोई एक मानव जल में डूबता है और कोई उसे सहारा दे दे, उसी सहारे से वो नदी पार कर जाता है। ठीक वैसे ही एक सदगुरुदेव ऐसा सत्पुरुष है जो उसी नदी के अंदर नाम रूपी नाव दे करके उसी जीव को इसी भय के बंधन से, भवसागर से तार देता है। फिर कमाल साहब कहते हैं, रे गुरु चरण के माही लीजे सिद्ध ही ज्ञान विचारो, रहे गुरु चरण के माही लीजे शुद्ध ही ज्ञान विचारो, प्रेम प्रीति करो सदगुरु से, उतर जाए भवजल पारो, नाम रति अनमोल है वो देता है शुभ ज्ञान विचारो, कहे कमाल कबीर का बाल का, एक ही पुरुष है निराकारो। ए प्रिय सजनों, हम सदगुरु के चरण जाएंगे तब हमें धीरज और ध्यान और विवेक और वृत्ति इन सब की ही प्राप्ति होती है। जब इनकी प्राप्ति होती है तो हमारे धीरे 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 घट में प्रकाश हो जाता है। जब घट में प्रकाश हो जाता है तब हम और वस्तु शुभ और अशुभ को जान लेते हैं। तब हम शुभ और अशुभ को जान लेते हैं। जब हम शुभ अशुभ को जानते हैं तब हमारी वृत्ति सिद्ध हो जाती है। ए प्रिय सज्जनों, वृत्ति सिद्ध होने से हमारे मन की कल्पनाएं, दुविधा, भ्रमना एक अग्नि है, अहंकार रूपी अग्नि। ए प्रिय सज्जनों, अहंकार रूपी अग्नि एक प्रेम स्वरूपी सदगुरुदेव का निराकार निर्बंधन शब्द से वह सर्वे ही अग्नि बुझ जाती है। ठीक कमाल साहब कहते हैं, सुन ले एक अगम की बानी। कमाल साहब कहते हैं, सुन ले एक अगम की बानी, बन जा चेतन तू ही ज्ञानी, सो सब साध भयो तुझ में है, अब काहे को भटकत प्राणी, कर खोज खबर उन पद की जो तेरे घट में बसत है ज्ञानी, कहे कमाल कबीर का बाल का, तेरी सूरत में ही मूरत में ही सूरत आनी। तेरे मूरत के अंदर एक सूरत बैठी है जिसे परम तत्व कहा जाता है। बाहर क्यों भटकता है? बाहर भटक मत,
पूर्ण सदगुरु के चरण जा, वो तुम्हें सैन देंगे। वही सैन सुन करके तुम अपने ही स्वरूप को देखोगे। जब अपने स्वरूप को देखोगे तब आप परम तत्व की प्राप्ति करोगे और परम तत्व में लीन हो जाओगे। तब निराकार और निर्बंध हो जाओगे। फिर तुम निराकार निर्बंध हो जाओगे और किसी बंधन में रहोगे नहीं। हे प्रिय सज्जनों, किसी बंधन में नहीं रहोगे। क्यों? कि तेरा तो साहेब तुझ में है, ज्ञान वही प्रचारा। सुन ले कमाल कहे कबीर, सुन ले कमाल कहे कबीर, तुझे मैं दहूं भिन्न भिन्न विवेक विचारा। भिन्न भिन्न प्रकार से साहिब कबीर ने कमाल साहिब को भिन्न भिन्न प्रकार से समझाया है। जब तक वो अपने आप को चिन्हते नहीं हैं, अपने आप को जानते नहीं हैं, अपने आप को विचारते नहीं हैं, अपने आप को खोजते नहीं हैं, तब तक तो उसी के पास कुछ भी नहीं है। जब कोई अपने आत्मा और तत्व को चीनोगे नहीं, अपने परम प्रति को सिद्ध नहीं करोगे और अपने ही आप को नहीं जान सकते हो, तब तक तो प्रिय सज्जनों निर्बंधन निराकार होना महाकंठन है, महादुर्लभ है। तब तक तो महाकंठन है, महादुर्लभ है। हे प्रिय सज्जनों, हम एक ही बात को जगत के अंदर देखते हैं। जगत में भिन्न भिन्न प्रकार के, भिन्न भिन्न विचार के, और जगत के अंदर भिन्न भिन्न विचार का एक संसार में बाजारें लगी हुई है। ठीक वैसे सदगुरुदेव के पास भिन्न भिन्न प्रकार से, भिन्न भिन्न भाव से सदगुरुदेव हमें समझाता है और हमें वह समझाते हैं। तब हमें एक ही एक वस्तु नजर आती है, ईश्वर निराकार, सदगुरुदेव ही निराकार, सदगुरु का शब्द ही निराकार और अज्ञात पुरुष अविगत है, वह भी निराकार निर्बंध, आत्मा भी निराकार और परम तत्व भी निराकार। हे प्रिय सज्जनों, एक ही बात हम जाने तब हम सर्व वस्तु को जान सकते हैं। एक ही बात हम जाने तब हम सर्व वस्तु को जान सकते हैं। कमाल साहब कहते हैं, ठग ठोर ठगोर की नगरी में तुम्हें मिले नहीं माल खजाना। कमाल साहब कहते हैं, ठग ठोर ठगोर की नगरी में तुझे मिले नहीं माल खजाना। शिव रूप भया है तुम में अपर बल, भरी नहीं तुझ में शुभ वस्तु विचारना। भटकत है लुंग लगा कर कोटि जगत करे प्रमाना। कहे कमाल कबीर ही कबीर का बालका, कहे कमाल कबीर का बालका, एक ही शब्द नाम उचारा। ए प्रिय सज्जनों, कई प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के वेश बना लेते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के शिवरूप कर लेते हैं, परंतु एक ही वस्तु है, सो निराकार निर्बंधन है। हर एक के पास होना तो महाकंठन है और वह वस्तु एक निर्बंधन निराकार की ही वस्तु सदगुरुदेव के चरण बिना मिलना महाकंठन है। आद अनाद अविगत अविनाशी, आद अनाद अविगत अविनाशी, जो तुमके पास बसे है, लेकर नाम चढ़ जा ज्ञान घोड़े पर। तेरी का प्रिय जीव घसे है, तू कभी सोच विचार करत नहीं। तेरा तो साहेब तुझ में ही बसे है, कहे कमाल कबीर का बालका। एक रति अनमोल बसे है। ए प्रिय सजनों, एक रति अनमोल आपके पास है, तेरा साहेब तेरे पास है, तेरा ईश्वर तेरे पास है, तेरा निर्बंधन निराकार ईश्वर तेरे पास है, तेरा भगवान तेरे पास है और तेरा निर्गुण निराकार
ईश्वर भी तेरे पास है। और भटकने का तुझे कोई ज़रूरत नहीं है, भटकने की तुझे कोई कामना और वृत्ति नहीं रखनी चाहिए। क्यों? कि भटकने से क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। घर गृहस्थी हो तो अपने घर गृहस्थी में भक्ति कर लो, नेम से, नीति से, धर्म से, वृत्ति से, विवेक से, ज्ञान से, विचार से, गुरु स्मरण से, गुरु साधन से, गुरु शब्द से, गुरु वाणी से, गुरु भजन से। जब ये वस्तु सारी उन्हें प्राप्त हो जाएगी तो वो तो घर बैठी सब कुछ करते हैं और कहीं भटकना, कहीं जाना, कहीं आने का कोई काम नहीं है। प्रिय सज्जनों, एक ही जगह पे आप सभी प्राप्त कर सकते हो, एक ही जगह पे सभी प्राप्त कर सकते हो। प्रिय सज्जनों, तब आपके निर्गुण, निराकार, निर्बंधन भक्ति को सिद्ध कर लेते हो। आप घर गृहस्थी में भी रहकर सिद्ध कर सकते हो। ऐसे नहीं कि एक बात आपको बता दें, संसार में कहते हैं ना कि हम ब्रह्म सदा अनिल रहते हैं और सदा ही सन्यास रहते हैं। प्रिय सज्जनों, सन्यास कहते किसको है? सन्यास तो मन को करना चाहिए, सथुल तो सन्यास नहीं बनता। जब सथुल सन्यास आप बना देते हो, सथुल को सन्यास, तो सथुल को तो या तो गाड़ेंगे और या तो जलाएंगे, और सथुल कर भी तो कुछ नहीं सकता है। प्रिय सज्जनों, करने वाला तो मन ही है। आप मन को शिष्य बनाओ और मन को ही सन्यास बनाओ, वही निराकार रहता है और वही निर्बंधन में लीन कराता है। क्यों? कि जब पूर्ण गुरु को उसे ज्ञान की प्राप्ति होगी, वह ज्ञान के वश में फंस जाएगा और ज्ञान के वश में हो जाएगा, तब सारी ही वस्तु की आपको वही एक मन प्राप्त कराता है। तो हमें सन्यास मन को ही बनाना चाहिए और शिष्य भी मन को ही करना चाहिए। प्रिय सज्जनों, ऐसे जगत के अंदर सर्वे बंधन से मुक्त होने के लिए कमाल साहब कहते हैं, जो तुम मुक्ति को पावत है जा गुरु चरण चितलाई, जो तुम मुक्ति को पावत है जा गुरु चरण में चितलाई, गे कर नाम सदा सदगुरु का परम प्रतीत पद ताही पाई, सो तुझे संपत सुख देत है मिट जाए तेरा कर्म आदाई, कहे कमाल कबीर के बाल के सदा गुरु चरण में चित ही लाई। हे प्रिय सज्जनों, सदा गुरु चरण के अंदर चित लाते हैं। भक्ति उनकी है, विवेक उनका है, वैराग उनका है, ज्ञान उनका है, मुक्ति उनकी है, भक्ति उनकी है, शक्ति उनकी है, सत उनका है, साकार उनका है, निराकार उनका है, निर्बंधन उनका है। जब वो सदगुरु देव के चरणन में चित लाएगा तब। और खाली बात करने से कुछ ही प्राप्ति होती नहीं है। क्यों? कि गुरु बिन तो इस संसार के अंदर कुछ वस्तु की प्राप्ति होना महाकंटन है। वह गुरु ही सदगुरु देव है जो हमें भिन्न भिन्न प्रकार की शक्ति और सामर्थ्य और परम पद की प्राप्ति कराता है। हे प्रिय सज्जनों, ऐसे सदगुरु देव को हमारा कोटि कोटि दंडवत बंदगी है और कोटि कोटि प्रणाम है। जैसे हमारे सर्वे ही बंधन मुक्त से मुक्त कर देते हैं और सर्वे ही विकार से मुक्त कर देते हैं, सर्वे भ्रमणाओं से मुक्त कर देते हैं। हे प्रिय सज्जनों, ऐसा तो सदगुरु देव किसी भाग्यवान को ही मिलेगा। जैसे कमाल साहब कहते हैं, चित चकोर को चेत ले प्यारा, जो चंदा चकोर की है एक प्रीति, रैन आई पर चंदा ना देखा और मिटी ना चकोर की प्रीति, कहे कमाल कबीर के बाल के निस्दिन ध्यान धरो निज कृति। निज कृति का कारण यह, कृति मतलब स्मरण किया ही जाए। जैसे चंदा और चकोर की आपस में प्रीति है, मिलता तो नहीं है परंतु उसका प्रेम तो अटल है। हे प्रिय सज्जनों, ऐसे हमें सदगुरु के स्मरण करने से सर्वे ही पद की प्राप्ति होगी।
सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।